अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब पे अल्लाह की सलामती पहुँचे और सामिया खान लाउंज में आप सबको खुशामदीद है। होपफुली हम दिसंबर के सेकंड वीक में एंटर हो चुके हैं। अल्लाह करे कि पहला हफ़्ता जिस तरह मुझे रिलैक्सेशन थी कि अच्छी ख़बरें हैं, अल्लाह करे मेरा रब भरम रखे कि आपकी ज़िंदगियों में भी ऐसी ही आसानियाँ अल्लाह पाक ने बखेरी हों। अब हम आ गए जो है दिसंबर के सेकंड वीक के ऊपर, लेकिन सिर्फ आप नए ज्वाइन करने वालों को हमारा सलाम अकीदत भरा, और जो है उनको छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन देनी होती है ताकि आपको कोई लोग बेवकूफ़ ना बनाएं। ये मुझे बात को हर बारी रिपीट करना पड़ता है। 4 इल्म है जी मेरे पास: एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड कार्ड रीडिंग। ये टैरो कार्ड्स नहीं हैं, ये एक ईरानी इल्म है। जब आप मुझसे मिलते हैं 1 आवर की कंसल्टेशन होती है। जब आप टेलीफोन का टाइम लेते हैं तो 30 मिनट में कवर हो जाता है, लेकिन आप लोगों की मर्ज़ी है कि अगर आप उसे 1 आवर पे लेके जाना चाहते हैं। ये जो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है 0302, ये कोड है 444771। अगर इस नंबर से आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो यकीन कीजिए, और अगर इस नंबर से आपको सिर्फ मेरे नाम के ऊपर अगर अकाउंट डिटेल आती है तो आप इसका एतबार कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको मेरी आवाज़ सुन के यकीन आएगा, क्योंकि बहुत धोखा है दुनिया में, तो मैं ये भी अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करती हूँ कि मैं अपनी आवाज़ भी सुनवा देती हूँ कि ये मैं ही हूँ। लेकिन अगर इस नंबर के ज़रिए मेरे नाम की अकाउंट डिटेल्स आपके पास आती हैं या आपको टाइम दिया जाता है, सिर्फ 7-8 डेज ज़हन में रखिए कि वेट टाइम होता है। अगर आप इस हफ्ते अपनी बुक करा रहे हैं तो नेक्स्ट वीक में बशर्ते ज़िंदगी और सेहत सलामती, अगर मैं इस हालत में भी काम कर सकती हूँ तो मुझे खराज तहसीन बनता है आपकी तरफ से। फिर आप लोग एतराज़ करते हैं खातून के होने से वहाँ पे सिर्फ आप लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर, आप लोगों की लड़कियाँ फ़ोन हमारी करती हैं, यंग बच्चियाँ, घरों की ख़वातीन, आप लोगों की इज़्ज़तें, आप लोगों के नंबर्स वहाँ महफूज हैं। मैं वहाँ पे कोई लड़का हायर करने का सोच भी नहीं सकती ताकि आपके नंबरों को कोई मिसयूज़ ना करे। तो तसल्ली रखिए कि ये भी मेरा पॉइंट है जो मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ। दूसरा, अगर आपको कोई कंप्लेंट हो रही है, आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो एक टाइम फ़ोन है, यही नंबर है, कोड चेंज है, उसका कोड है 0306। ये आप लोग जब हमें टेलीफोन कंसल्टेशन बनाते हैं तो इसी फ़ोन पे आप मुझे फ़ोन करते हैं, तो उसमें ये है कि आप उसके ऊपर टेक्स्ट मैसेज छोड़ेंगे, व्हाट्सएप नहीं करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप मैं बिल्कुल रीड नहीं करती। तो आप उस पर अपना टेक्स्ट मैसेज छोड़ेंगे कि हमें अब टाइम चाहिए या आपको कोई शिकायत आ रही है हैंडलिंग में, तो उस पर आप लेकिन नाजायज़ नहीं बात कीजिए। अपना बाज़ लोग फेवर्स लेने के चक्कर में, उस पर भी मैं अटेंड नहीं करूँगी। मैं सिर्फ ये करूँगी कि आपका नंबर उन खातून को भेजूँगी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको एज़ सुन एज़ पॉसिबल अकोमोडेट किया जाए। तो जो है थोड़ा-सा ये ध्यान कर लें, क्योंकि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं फ़ी सबीलिल्लाह जो मैं अल्लाह के रास्ते में काम कर रही हूँ, वो मैं यूट्यूब में अपने 5 मेहमान को शामिल करती हूँ। एक मेहमान को हमने कहा है कि 3 सवाल अपने क दे दिया करें, ताकि जो है वो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और मैं बाकायदगी से, ईमानदारी से अपनी सर्विसेज दे रही हूँ ताकि आप लोगों को अपने जवाब मिलते रहें। तो जी ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। दूसरा जो है आप लोगों की ब्लेसिंग्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने भेजी हैं। आप लोगों ने बहुत दुआएं भेजी हैं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी क्रिटिसिज्म मैं खुद उसको आपको ओबे भी करती हूँ, आप लोगों के जो आप लोग हमें अपनी देते हैं, आरा देते हैं। लेकिन अगर कहीं को गलती हो जाए तो उसे आप लोग भी इग्नोर करना सीखिए। अल्लाह ताला भी माफ़ करने वाली सिफ़ात में से माफ़ करना एक सिफ़त है। अपना बहुत ख्याल रखें। अब हम जाएंगे अपने आज के हॉरोस्कोप की तरफ, लेकिन याद रखिए कि जो है आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए वीडियोस, और अपनी कीमती आरा और तजावीज़ भी हमें भेजा कीजिए। शुक्रिया। जी, और अब हमारा मेहमान बनने जा रहा है हमारे लाउंज का, सामिया खान लाउंज का जो
मेहमान और आखिरी मेहमान होता है ये हॉरोस्कोप वाले दिन का बुर्ज पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत वाले लोग बड़े शायराना से लोग होते हैं। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि इनके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उसको ज़रूर स्पेस दें, अपना कैथारसिस है उसको स्पेस देने में। जी पाइसियंस जिनके नाम उर्दू में दाल और इंग्लिश में डी से शुरू होते हैं वो भी बुर्ज पाइसेस से अपनी मदद ले सकते हैं। तो पाइसियंस जो है हम आगे दिसंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर जो कि शुरू होता है 7 ऑफ दिसंबर से और ख़त्म होता है 13 ऑफ नवंबर तक। 7, 8, 9 फैमिली लाइफ के अच्छे डेज़ हैं, मूड अच्छा नज़र आता है, फैमिली में खुश रहेंगे। यानी 7 दिसंबर टिल 9 ऑफ दिसंबर इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली लाइफ को। और जो मनवाना है, जो बहसो मुबाहिसा करना है अपने कारोबारी पार्टनर के साथ या अपने अज़दवाजी पार्टनर के साथ, ये टाइम मुनासिब है नेगोशिएट करने के लिए, ताकि आपकी बात का भरम भी रहे और आपकी बात को सुना जाए और माना जाए। फिर 10th और 11th जो दिसंबर की 2 तारीखें हैं, इसमें शुक्र है कि इस वक्त पैसे आपके पास अचानक जैसे नहीं आते और कहीं से सबब बन जाता है, लेकिन उसी तरह अनएक्सपेक्टेड अखराजात भी आ जाते हैं। तो अभी वो कहानी चल रही है। तो अगर 10 और 11 में कोई ऐसा स्ट्रेस आ जाए तो उसको पेंडिंग कर दें, अगर कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो फिर कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के, जो कि मैंने आप लोगों को एक टिप दी हुई है, खर्चा कर दीजिए और अपने पैसे को कहिए कि तू वापस आ जाई, जो मैं इस वक्त हाथ से निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ। इंशाल्लाह रब की रज़ा से वो पैसे वापस आ जाएंगे। उसके बाद जो है करियर में इस वक्त हो सकता है कोई ऐसा काम हो जिसमें इन्वेस्ट करना पड़े, क्योंकि करियर हाउस आपका बहुत अच्छा जा रहा है। आपका बिजनेस हाउस, नए मौके आ सकते हैं या पुराने मौके आपको मिल सकते, वो पुराने जो मौके हैं उनमें तरक्की और इम्प्रूवमेंट के हालात पैदा हो सकते हैं। दोस्त मददगार साबित हो सकते हैं। कोई ऐसी ख्वाहिश पूरी हो सकती है आपकी जिसकी आप अरसा दराज से कोशिश कर रहे थे पाइसियंस, दोस्तों की मदद से या अल्लाह की रज़ा से। क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि कारोबारी मामलात में सितारा बहुत सपोर्टिव है। अगर कोई नए कारोबार लॉन्च करना चाहते हैं उसमें भी सितारा आपकी मददगार रहेगा। ख़ानदानी ताल्लुकात और हालात भी इस वक्त आपकी सपोर्ट में रहेंगे, क्योंकि उसमें भी जो है खान आपके घर के होमलैंड एरिया में भी ज़रा सुकून नज़र आता है। जहाँ पे आपके पेरेंट्स आते हैं या जहाँ पे आपका सगे बहन भाई आते हैं, वहाँ पे भी हमें सुकून की इंडिकेशन होती है। दूसरा जो है फाइनेंसिस में वही हालात हैं कि जिस स्पीड से आएंगे उस स्पीड से उनके जाने के इम्कानात मौजूद हैं। बहरहाल एनीवेज़ पाइसियंस, फिर भी ये वाला हफ़्ता आपका अल्हम्दुलिल्लाह सारा सेफ़ है। सिर्फ 12 और 13 की 2 तारीख़ों में अगर कहीं ओवरसीज़ ट्रैवल करना पड़े तो सदका दे के कीजिएगा। स्टूडेंट्स किस्मत पे रिलाई नहीं करना, होशियार और चौकन्ने रह के काम करना है। वकील हज़रात या जो मुकदमों में इन्वॉल्व हैं, इन 2 दिनों में अवॉइड कीजिए कि मुकदमे का फ़ैसला ना आए, वरना आपके ख़िलाफ़ ना चीज़ें आ जाएँ। कोई अगर पेपर वर्क इन 2 तारीख़ों में करना है 12 और 13 दिसंबर में, एक-एक पेपर को पढ़िएगा, ताकि कोई गलती से भी आपसे गलती अगर हो गई तो उसका फिर हर्जाना आपको ना पड़ जाए। मतलब किसी ऐसी आपका कहीं चालान ही ना हो जाए, तो ट्रैफ़िक में भी मोहतात रहिएगा, वो भी तो एक पेपर वर्क ही हो जाता है ना। तो बहुत अपना ख़्याल रखिएगा। ये थे 12 सितारों के हालात, और होपफुली हर सितारे को अपनी पॉजिटिव गाइडलाइन लगी हो। लेकिन फीडबैक आप लोगों ने इसलिए देना है क्योंकि जब मुश्किल महीने थे तो मैं मुश्किल बातें करती थी। अब अगर आसान महीने हैं तो आपने फीडबैक देना है कि क्या ज़िंदगी में कुछ आसानी आई या नहीं। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेके आए इंशाल्लाह। अपने 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली हस्ती कैसे अपने बच्चों को इग्नोर कर सकती है। मुझे दीजिए अब मेरे ही लाउंज से इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक जब अगले हफ्ते आपके सामने मैं आऊँ तो इनमें से या एक पट्टी उतर चुकी हो या दोनों उतर चुकी हों, लेकिन दुआ ज़रूर दीजिएगा। मैं आपकी दुआओं की बहुत मुंतज़िर हूँ, यही दुआएं मेरा सरमाया है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।
फ़ी अमान अल्लाह।